प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार मनाते हैं और सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत जो भी टॉपिक रहता है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाथ धुलाई, खुले में शौच के खतरे, मल का सुरक्षित निपटान के संदर्भ में जानकारी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाथ धुलाई। हाथ धुलाई होता क्या है? तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं जिसके कारण हमारा जो हाथ है वो गंदा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? हाथ को साफ करते हैं। ठीक है? अगर हम हाथ को साफ नहीं करते हैं और उसी से हम अपने हमेशा होता है जो शरीर के सेंसिटिव वालों को, जैसे आँख को, नाक को छूते हैं, तो उससे जो भी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण हमें तरह तरह की बीमारी होती है। तो हमें चाहिए अपने हाथों को साफ रखें। उठने दीजिए, तो साफ रख सकते हैं। उठने दो। सबसे पहले अगर हम हाथ को साबुन या फिर हैंड वॉश लगाते हैं तो उसको रगड़े अच्छी तरह से, नाखून जो है उसमें अच्छी तरह से रगड़े, फिर जो उंगलियों के बीच में जो जगह होता है उसमें भी अच्छे से रगड़े और कम से कम 20 सेकंड तक उसको रगड़े। इससे क्या होता है कि जितने भी वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। और उसके बाद से उस हाथ को हम अच्छी तरह से क्या करते हैं? पानी से धो लेंगे। इससे क्या होगा? जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो इस तरह से हम हाथों को साफ रख सकते हैं। अब हाथों को कब कब साफ रखना चाहिए, कब साफ करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें शौच से आ रहे हैं उस समय हमें हाथों को साफ करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कहीं सार्वजनिक जगह पर गए हैं और फिर आ रहे हैं घर पे, तो भी उसके बाद से आकर के हमें हाथ को साफ रखना चाहिए। इसके बाद से जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले भी हमें हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए। इसके बाद से जब हम विद्यालय से जाते हैं घर पे या फिर विद्यालय आते हैं तो भी हमें क्या करना चाहिए? हाथ को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। विद्यालय में अगर दोपहर में खाना खिलाया जाता है उस समय भी हमें क्या करना चाहिए? हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धो लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। अगर इस तरह से हम हाथों को धो करके भोजन करते हैं तो हमें कोई भी बीमारी जो हाथों के जरिए फैलती है वो बीमारी हमें नहीं होगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है